मास महात्म अध्याय 6। जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज श्रावण मास महात्म के अध्याय 6 की कथा आपको सुना रही हूँ। अध्याय 6 की कथा में भगवान शंकर ने सनत कुमार जी को सोमवार के व्रत का पूरा गुणगान सुनाया है। सोमवार का व्रत कब चालू करना चाहिए, उसका क्या नियम है, उसे कैसे करना चाहिए, उसकी उद्यापन विधि। भगवान शंकर को सोमवार का व्रत अति प्रिय है। श्रावण के महीने में जो 4 सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत करने से पूरे श्रावण के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव जी ने स्वयं सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ कहा जाता है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख इसके व्रत की विधि सुना रहा हूँ। 12 महीनों के सभी सोमवारों का व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत नहीं कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल 1 सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल सोम व्रत का संकल्प लेवे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हों तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन पूजन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबकम यजामहे मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भय नाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए, जिसके करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तथा धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भक्त मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भव नाशन आदि 11 नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्वपत्र का षडाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन व आचार्य को गोदान देना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए।
पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधान के द्वारा इस व्रत को करता है, वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने सनत कुमार जी को सोमवार के व्रत की महिमा का गुणगान किया। जो भी इस व्रत को करेगा उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए सभी त्योहारों, व्रतों की कथा कहानियाँ और श्रावण मास महात्म्य की कथाएं। जय श्री कृष्णा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।